जीवन में सक्सेस पानी हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे कोई अच्छी जॉब लेनी हो या जॉब में प्रमोशन हो, सक्सेस सबके लिए बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, सरकार से जुड़ना चाहते हैं या देश विदेश में अपना नाम कमाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए सूर्य की प्रबलता बहुत ज़रूरी है। और आप बहुत आसानी से अपने हाथ में पामिस्ट्री के द्वारा, हस्तरेखा के द्वारा जान सकते हैं कि जीवन में सूर्य की ऊर्जा कितनी आपको बेनिफिशियल हो रही है। आपकी हथेली में रिंग फिंगर के ठीक नीचे वाला हिस्सा सूर्य पर्वत होता है और सूर्य पर्वत कितना उभरा हुआ है, सन माउंट पर सूर्य रेखा यानी सन लाइन किस तरह की है, ये साफ इंडिकेट करते हैं कि जीवन में सूर्य की ऊर्जा कितनी क्रियान्वित है और उससे मिलने वाले कारकत्व, उससे अफेक्ट होने वाली चीज़ें आपकी लाइफ में कितनी बेटर जा रही हैं। तो सन माउंट जो है अगर उभरा हुआ स्पष्ट है, शिफ्टेड नहीं है और उस पर एक सूर्य रेखा स्पष्ट विराजमान है, तो ये जीवन में सफलता का द्योतक है। अगर सन माउंट थोड़ा सा शिफ्टेड है आपके लिटिल फिंगर की तरफ, यानी सूर्य और बुध की युक्ति आपके हाथ में साफ स्पष्ट दिखती है। वहीं अगर सन माउंट ये अनामिका यानी रिंग फिंगर के नीचे का उभार थोड़ा सा मिडिल फिंगर की तरफ शिफ्टेड है, इसका मतलब सूर्य और शनि की युक्ति आपकी ग्रह नक्षत्रों में कहीं ना कहीं कुंडली में भी, हॉरोस्कोप में भी और आपके हाथ में स्पष्ट दिख रही है। वहीं अगर सन लाइन थोड़ी सी कटी फिटी है और माउंट भी दबा हुआ है, तब तो आपको निश्चित तौर पर सूर्य आराधना, सूर्य का पूजन, अर्घ देना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, दान पर विश्वास करते हुए सूर्य का दान करना, ये सारी चीज़ें अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए। आपको स्वास्थ्य के लिहाज से कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसमें भी सूर्य की ऊर्जा ही हेल्प करती है। इसलिए जीवन में सूर्य जितना हर पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए ज़रूरी है, उतना ही मानव शरीर के लिए ज़रूरी है और उतना ही भाग्य के लिए भी ज़रूरी है। तो बहुत आसानी से आप अपने हाथ में सूर्य की स्थिति देख सकते हैं। सूर्य क्या शिफ्टेड है, यानी कि माउंट का उभार, अनामिका के नीचे का उभार, क्या वो बुध की तरफ है यानी लिटिल फिंगर और कनिष्ठिका की तरफ, और लिटिल फिंगर के नीचे जो हिस्सा है, जो क्षेत्र है, वो बुध पर्वत यानी बुध का माउंट भी अगर उभरा हुआ है तो सूर्य और बुध की युक्ति बुध आदित्य योग का निर्माण करती है। और ऐसे व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत महत्व देते हैं। धन कमाने की प्रबल लालसा होती है, छोटी उम्र से ही धन एकत्र करने में विशेष ध्यान रहता है। ऐसे व्यक्ति बैंक, व्यापार, बिजनेस को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, विद्वान होते हैं, अच्छे व्यापारी सिद्ध होते हैं, इरादे के पक्के और व्यवहार में दक्ष होते हैं, हंसमुख होते हैं, कई कलाओं के धनी भी होते हैं। इसलिए बुध और सूर्य की युक्ति ज़्यादातर व्यक्तियों को श्रेष्ठतम उपलब्धियां प्राप्त कराती है। बस ऐसे लोग थोड़े से जल्दबाज हो जाते हैं और भावुक भी होते हैं। बुध और सूर्य की युक्ति अगर हाथ में है तो डेफिनेटली आपको लाइफ में उत्साह से आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अपने मनोबल उत्साह में कमी नहीं लानी चाहिए। यही आपकी ऊर्जा है और यही सूर्य की प्रबलता और बुध की प्रबलता देती है। वहीं अगर सन माउंट मिडिल फिंगर की ओर यानी मध्यमा की ओर, शनि क्षेत्र की ओर शिफ्टेड है तो शनि और सूर्य की युक्ति देखने को मिलती है। उस पर अगर शनि पर्वत विकसित है, सैटर्न का माउंट भी उभार लिए हुए और विकसित है, तो ये शिफ्टेड पोजीशन कहीं ना कहीं दो अपोजिट एनर्जी को सेम लेवल पर ले आती हैं। तो ऐसी सूर्य और शनि की युक्ति व्यक्ति को जीवन में बहुत चुनौतियां देती है। अब
आपको अपने को कई बार साबित करना पड़ता है। ऐसे लोग विवेकशील होते हैं, अपने जीवन में स्टेबिलिटी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। आप लोगों को संघर्ष के बाद सफलता पूर्ण मिलती है और आप अपने जीवन में जॉब या आयात निर्यात से संबंधित कोई व्यापार है या अपने पैतृक व्यापार को आगे ले जाने के लिए सक्षम होते हैं। पर वहीं अगर सैटर्न का माउंट यानी कि शनि पर्वत थोड़ा सा अविकसित है, दबा हुआ है, या शनि रेखा कोई अविकसित और कटी हुई है, तो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आती रहती हैं। ऐसे लोग अगर उन्नत शनि और उन्नत सूर्य है तो अपने परिवार के लिए एक मील का पत्थर साबित होते हैं और सबको पारिवारिक रूप से संजो कर चलने की प्रवृत्ति होती है। पर यही माउंट अगर दबा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष जीवन में अधिक करना पड़ता है और कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग भी प्राप्त नहीं होता है। तो इन लोगों को सूर्य की उपासना के साथ शंकर जी को जल चढ़ाना, क्योंकि भगवान शनि के गुरु भगवान शंकर की उपासना जो लोग करते हैं, शनि देव की कृपा दृष्टि उनको प्राप्त होती है। तो सूर्य और शनि की युक्ति अगर हाथ में स्पष्ट दिख रही है और कहीं ना कहीं दोनों में से कोई माउंट विकसित नहीं है, दबे हुए हैं, वो संघर्ष को इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे लोगों को सूर्य की रेमेडीज़ के साथ साथ शनि देव की कृपा की भी आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में आप अपने हाथ में स्पष्ट रूप से सूर्य की स्थिति को देख सकते हैं और किस तरफ माउंट शिफ्ट है ये भी देख सकते हैं। साथ में रेखाएं कितनी उन्नत हैं ये भी देख सकते हैं। इसके साथ सूर्य और शनि या सूर्य और बुध की युक्ति जीवन में क्या क्या फल देती है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी। सन माउंट उभरा हुआ और स्पष्ट रेखा के साथ अगर है और नहीं भी है तो आप उसको अर्जित कर सकते हैं सूर्य आराधना से, सूर्य पूजन से। सुबह जितना जल्दी हो सके सूर्य के दर्शन करने चाहिए। अर्घ देने का समय है तो अर्घ दें, सूर्य मंत्रों का जप करें। निश्चित तौर पर सूर्य उन्नत तो जीवन में यश, मान, सम्मान, धनार्जन आसान हो जाता है।